आज की वीडियो में बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। बेटा पिछली वीडियो में बेटा मैंने आपको हेलोएल्केन और हेलोएरिन का इंट्रोडक्शन दिया। उसमें मैंने आपको बताया कि क्या मेरा हेलोएल्केन होता है, क्या मेरा हेलोएलिन होता है, क्यों हेलोएल्केन को एल्काइल हैलाइड कहा जाता है और हेलोएरिन को एराइल हैलाइड। अब हम देखेंगे बेटा उनके नाम किस तरह से रखे जाते हैं। ठीक है, दो नाम होते हैं बेटा, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है मेरे बच्चे आईयूपीएसी नेम। जैसे आप एक ऑफिशियल नेम आपका होता है, एक घर का नाम होता है, उनका भी यही है बेटा, एक कॉमन नेम। आईयूपीएसी वो ऐसा संस्था है जो बेटा नामकरण करती है, किसी भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करती है, उनका नामकरण करती है ना। सबसे पहले हम समझेंगे एल्काइल हैलाइड के बारे में। The individual names are derived by the alkyl group followed by the name of hydrogenous halide. मेन इंपॉर्टेंट बेटा alkyl group followed by the name of halogenous halide। बेटा कोई भी alkyl group हो सकता है बेटा, जैसे कि RX है, ठीक है, ये एक alkyl halide है। अब R इसे का नाम लिखेंगे alkyl halide, ऐसे लिखा जाएगा बेटा। बात समझ आई बेटा, दो सेपरेट वर्ड्स में लिखा जाएगा, अल्काइल अलग होगा, हैलाइड अलग होगा, दोनों के बीच बेटा गैप देना है। एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, आपने बोला, मैं लिख दूं क्या, मैंने लिख दिया है बेटा CH3Cl और आपको इसका नाम बताना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि CH3 क्या होता है, मिथाइल, और उसने बोला जो भी हेलोजन है जब भी इसके साथ जुड़ता है हैलाइड बनता है तो इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे मेरा होता CH3Br तो आप इसको क्या बोलते, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर आपने कहा यार मिथाइल की जगह कोई और ग्रुप लेके बताओ, तो ये देखो मिथाइल की जगह मैं एक ग्रुप और ले लेता हूं, मैं ले रहा हूं बेटा C2H5Cl। तो अब अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, इथाइल, इथाइल क्लोराइड। बात समझ आ गई बेटा, कॉमन नेम में क्या करना आपको, ठीक है। तो वही बात कही है, उसने कहा दो सेपरेट वर्ड्स में लिखा जाएगा, अलग अलग वर्ड में देखो लिखा है मैंने, यहाँ भी अलग अलग वर्ड में लिखा है, तो ये कॉमन नेम लिखना बेटा बड़ा इजी है। यहां तक समझ आए। दूसरे वाले पे चलते हैं बेटा, दूसरे वाले पे चलते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में। इन आईयूपीएसी सिस्टम द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स आर नेम्ड एज हेलोएल्केन। मोनो हेलोजन, मोनो का मतलब बेटा एक हेलोजन लगा होगा, मोनो का मतलब क्या है, एक हेलोजन, मोनो मतलब एक होता है। Their individual names are derived by prefixing the word hello to the longest straight chain alkane। बेटा हेलो वर्ड लगाना पड़ेगा बेटा, बात समझ। हेलो मतलब क्लोरो होगा तो क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, है ना, ऐसे करना है। द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे द कार्बन एटम कैरिंग द हेलोजन गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जिस कार्बन एटम के साथ बेटा हेलोजन लिखा है, जिस कार्बन एटम के साथ बेटा हेलोजन लिखा है उसको क्या होगा बेटा, लोएस्ट नंबर मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखो पहले एक नॉर्मल एग्जांपल है। सी आपका नाम उन्होंने बोला, इसका नाम बताओ मुझे आईयूपीएसी ने, CH3Cl का, ठीक है बेटा। हाँ, सबसे पहले बेटा इसमें देखो गैप नहीं आता, इसका नाम बनेगा क्लोरोमीथेन। एल्काइल हैलाइड में दोनों के बीच बेटा गैप आ रहा था, वहां पे एल्काइल और फिर हैलाइड आ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो हेलोजन को पहले लिख दिया क्लोरो, एक कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, मीथेन। यहां तक समझ आ गई बेटा जी। चलिए अब एक और देखो बेटा, जैसे लिखो CH3CH2Cl, मैंने ये लिख दी, ठीक है। अब आपको इसका नाम बताना है। इस लाइन को देखो बेटा, नंबरिंग इस तरह चेक करी जाती है कि हेलोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर लिखे। आपने कहा अगर सर मैं काउंटिंग करूं यहां से तो यहां आएगा 1 2 और सेकंड पे हेलोजन होगा, और ये हो जाएगा मेरा गलत। क्यों, हेलोजन को बेटा स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। मतलब इसको कैसे काउंट करेंगे, इसको ऐसे काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे यहां से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो मीथेन। बात समझ आ गई नहीं आ गई, बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखे क्या, मैंने लिखा CH3CH2CH2Br, इसका नाम क्या बोलोगे आप, 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, प्रोप, है ना। तो ये आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, कहीं पे भी बेटा गैप नहीं देना आपने, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, कुछ कंपाउंड में आपके सामने लिखूंगा, उनके मैं आपको कॉमन नेम भी लिख के दिखाऊंगा, मैं उनको बेटा आपका आईयूपीएसी नेम भी लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन
प्रैक्टिस करो। अब हम बेटा देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे कॉलम में आपने कॉमन नेम बताना है और दूसरे कॉलम में आपने उसके आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले चले बेटा, हमारा पहला लिखा है CH3Cl बेटा। CH3Cl कॉमन नेम में आपको पता है कि आता है एल्काइल हैलाइड, तो CH3 को आप कहते हो मिथाइल, तो यहाँ पे आप लिख दो मिथाइल क्लोराइड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों के बीच गैप आना चाहिए, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग में आप क्या करोगे बेटा, नंबरिंग, एक ही तो कार्बन, नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। इसको लिख दोगे आप 1 क्लोरो मीथेन, और कोई गैप नहीं आता बेटा, ये बात जरा ध्यान रखनी, इसमें कोई गैप नहीं आएगा, याद समझ आ गया। सेकंड वाले पे चलो, CH3CH2Br, कहां से काउंटिंग करेंगे, जहां से हेलोजन नजदीक आएगा या पहला ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा बेटा, 2 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। अब CH3CH2 का मतलब क्या है, CH3CH2 क्या होता है, इथाइल, तो यहां मैं लिख दूं इथाइल ब्रोमाइड, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग मैंने पहले ही कर दी बेटा, तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन की चेन को आप क्या कहते हो, इथेन। बात समझ आ गई। थर्ड पे चले, थर्ड अगेन बेटा ये देखो 3 कार्बन की चेन है और इसका नाम बनेगा बेटा N प्रोपाइल फ्लोराइड। सबसे पहले आपका डाउट ये होगा सर ये N क्या है, N मतलब होता है बेटा नॉर्मल। जब भी कोई स्ट्रेट चेन होती है बेटा 2 कार्बन से ज्यादा की, जैसे प्रोपाइन की वाली, तो वहां पे N लिखता है, मतलब क्योंकि यहां से बेटा ब्रांचिंग शुरू आती है। इथाइल और मिथाइल के केस में ब्रांचिंग नहीं हो पाती, इसलिए नहीं लिखते। इसलिए जब भी बेटा ब्रांचिंग शुरू होगी आपने वर्ड लिख देना है N प्रोपाइल फ्लोराइड, यहां तक ठीक है बेटा जी। इसका नाम अगर आप देखो तो एक कार्बन ये रहा पहला, दूसरा ये रहा, तीसरा, नाम बन जाएगा बेटा 1 फ्लोरो प्रोपेन। बात समझ आ गई, तीनों कैसा करना है। चौथा स्ट्रक्चर देखो CH3 CHI CH3। अब आई बेटा इसमें आपको जनरली हेलोजन जो है बीच में दिख रहा है, एक्चुअली में स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से है ना, क्योंकि आई बेटा हेलोजन कभी बीच में नहीं आ सकता, एक वैलेंसी ये है। अब आपको एक वर्ड याद रखना बेटा, एक वर्ड होता है आइसो, इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अब आपने कहा हमें पता कैसे चलेगा कहां पे आइसो लगाना बेटा, एक चेन होगी बेटा, एक चेन कौन सी बनती है इसमें, इसमें आपको ध्यान रखना है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन, जब सेकेंड लास्ट, अब देखो इसमें 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग करो, इसकी पोजीशन तो बेटा सेम ही आनी है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब आपने देखा बेटा, अब ये देखो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा बना, बीच वाला। अब सेकेंड लास्ट कार्बन पे दोनों ग्रुप देखो, एक ये भी CH3 लगा है, ये भी C लगा है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब दोनों ग्रुप सेम होंगे CH3 CH3, तो क्या बन जाएगा वर्ड आइसो। आइसो का मतलब ही सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। बात समझ आ गई, क्या समझाया मैंने आपको, चेन देख लेना। फिर आपने देखना है सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा, भाई लास्ट वाले से एक पहले वाला कार्बन, उस पे दोनों के दोनों ग्रुप बेटा मिथाइल मिथाइल है, सेम ग्रुप होने चाहिए, तुम्हारा बन जाएगा वर्ड आएगा आइसो। आइसो का मतलब सेम। नेमिंग पे चलो तो उसका नेम क्या बन जाएगा बेटा, 1 2 3 2 आयोडो प्रोपेन, है ना। आईयूपीएसी नेम तो आसान है बेटा, जनरली कॉमन नेम में आपको दिक्कत आती है, उसमें दिक्कत नहीं आती। पांचवें पे चले, पांचवा मेरा है CH3 CH2 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 Cl, तो इसका अगेन क्या बन गया बेटा, N ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। छठा मेरा बेटा CH3 CH Cl CH2, इसको ऐसे लिख लू क्या, CH3 CH Cl और यहां आ गया CH2 CH3, ठीक है। जो इसका नाम बनेगा, पहले नाम लिख दो बाद में आपको समझाओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आपने कहा ये कैसे है, देखो बेटा क्लोरीन से जो कार्बन अटैच है, ठीक है, वो कितने से अटैच है, अगर 2 से अटैच है तो क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया। मैंने बोला क्लोरीन से जो कार्बन अटैच है वो कितने कार्बन, 2 से, तो सेकेंडरी बन गया। अब जब ये वर्ड आप लिखोगे सेकेंडरी, तो आपको ध्यान देना है जो ग्रुप है दोनों के दोनों अलग होने चाहिए बेटा। ये क्या है CH3 और ये अलग ग्रुप क्या है C2H5, इसलिए इसका नाम आया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेम में तो वहां पे था जो, अगर आप आइसो पे चलो वहां पे सेम ग्रुप, आइसो का तो मतलब ही सेम होता है। आइसो और सेकेंडरी बेटा डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसका नाम क्या बना सेकेंडरी, देखो क्योंकि देखो 2 अटैच थे, अलग अलग ग्रुप थे, सेकेंडरी ब्यूटाइल।
आईयूपीएसी नेम में क्या बनेगा, ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी आपकी और इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई दिक्कत बेटा? देखो 1 2 3 4, हाँ 2 क्लोरो। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है बेटा ये, अगर इसको आप देखो, इसको लिख दोगे CH3 CH CH3 CH2Cl, हाँ कि ना। अब इसका नाम देखो बेटा, अगेन इसका नाम बनेगा हमारा जनरली देखो कि देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे चलो आप, अगर आप नेमिंग करोगे, इसकी नेमिंग आपने करी, आपने लिखा, या लाइट तो नहीं पड़ रही, इसकी नेमिंग करेंगे तो ये पहला बनेगा, ये दूसरा बनेगा, ये तीसरा। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला। अब सेकंड लास्ट कार्बन पे जो दोनों ग्रुप है देखो सेम है बेटा, तो इसका नाम क्या बन गया मेरा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बात समझे, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आइसो वाले में बेटा आपने सेकंड लास्ट कार्बन पे देखना है कि दोनों पे मिथाइल मिथाइल लगाओ, आइसो बढ़े। सेकेंडरी में दोनों में अलग अलग ग्रुप होंगे, यहां तक समझे, ठीक है। और इसका वैसा नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा बेटा, स्पेलिंग में देखो, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है और ये क्या है, मिथाइल है। स्पेलिंग में कौन पहले आता है, ये, तो उसका नाम बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। लास्ट वाले पे चले, ठीक है। लास्ट वाला है CH3C CH3 2Cl। इसको एक बार इरेज कर देता बेटा ना, तब थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा समझने का, लिख भी पाएंगे यहाँ से। ये लो, इसे कर देते हैं इरेज। लास्ट वाला देखो बेटा, ये है मेरा कुछ इस तरह से 8 वाला, इसको ऐसे लिख दूं क्या, CH3C CH3CH3Cl, ठीक है। अब हेलोजन देखो, इसे कहते हैं हेलोजन, ये तो आपको पता ही, बार बार बताता भी चल रहा हूं मैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, 3 से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी, यानी टर्ट लिख देते हैं बेटा, टर्श शॉर्टकट में टर्शरी, और ये पूरे के पूरे एक साथ काउंट हो जाएंगे टर्शरी, क्योंकि 4 बन गए, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आपने देखना हेलोजन कितने कार्बन, एक हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है कितने से जुड़ा है, 3 ग्रुप से, टर्शरी बना, चारों एक साथ आ गए ब्यूटाइल, तो उसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर नेमिंग करनी हो बेटा इसकी, तो नेमिंग देखो, नेमिंग में ये आएगा 1 नंबर, ये आएगा दूसरा, ये आएगा तीसरा, तो इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ये मीथेन इथेन प्रोपेन। अब हम देखेंगे डायलोजन डेरिवेटिव के बारे में बेटा, हम देखेंगे किसके बारे में, डायलोजन डेरिवेटिव है। डायलोजन का मतलब क्या है, डाई मतलब क्या होता है, 2, यानी 2 हेलोजन आ जाए तब किस तरह से नेमिंग करनी। देखो पहला है CH2Cl2, तो देखो 2 Cl लगे, तो क्या मैं इसको ये बोल दूं डाई क्लोरो, और एक कार्बन मतलब क्या होता है, मीथेन। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए बेटा, 2 कार्बन क्लोरीन लगे, एक ही कार्बन है, उसी पे होंगे दोनों, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है CH3CHBr2, क्या इसको इस तरह लिख दे, CH3CHBr, ठीक है। हम, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि नंबरिंग इस तरह से करनी बेटा, नंबरिंग बच्चों इस तरह से करनी है कि हेलोजन को लोएस्ट नंबर लिखो। अब 2 कार्बन की चेन देखो, ये रही है कि ना, एक इसको मिल गया, एक इसको, तो क्या बोलेंगे 1 डाइब्रोमो डाइब्रोमो, और 2 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, इथेन। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। तीसरा है CH3C CCl2CH3 बेटा, इसको तोड़ के लिखना हो तो क्या ऐसे लिख देंगे भाई, Cl तो कभी भी बीच में नहीं आ सकते, एक वैलेंसी वन होती है, यहां पे ठीक है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करी कौन सी वाली, ये वाली, भाई 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। कहीं से भी नंबरिंग करो, 2 पे आना, यहां से करते चलो। तो इसका नाम मैंने बोला, जिसका नाम आएगा भाई वो आएगा 2 डाइक्लोरो, 2 इसलिए डाइक्लोरो, और इसका आएगा बेटा 3 के लिए प्रोपेन। बात समझ आ गई कैसे करना है, यहां तक समझ आ गया बेटा कि अगर डायलोजन डेरिवेटिव फिर कैसे नाम करना है। आगे चलें, आगे में देखेंगे बेटा हेलेरिन्स को। हेलेरिन मतलब एरल है ना। सबसे पहले सिंपल वाले चेक कर देखो, बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा है, बेंजीन के साथ क्या लगा है, क्लोरीन, तो ऐसे क्या कहेंगे, सीधा बताओ, सीधा बेटा क्लोरोबेंजीन, कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ठीक है। आपने बोला क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
बेंजीन के साथ ब्रोमीन लगाए तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटा जी, ये वाला हो गया स्ट्रक्चर, ये वाला हो गया, पहले आसान आसान वाले करा लो बेटा जानबूझ के ना, ठीक है। इस वाले पे चलना। अब आपने कहा सर यहाँ बेंजीन के साथ ब्रोमीन भी लगाया, बेंजीन के साथ Cl भी लगाए, काउंटिंग कहां से करें, जरा एक बात गौर करो बेटा। Br मतलब होता है ब्रोमो, Cl मतलब क्या होता है क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या ब्रोमीन पहले आता है या ब्रोमो पहले आता है या फिर क्लोरो पहले आता है, आपने कहा सर ब्रोमो आता है, बस काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। एक तो आएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, क्या आएगा बेटा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। यहां तक समझ आ गया, चलिए बेटा ठीक है, ये भी ब्रोमो बेंजीन हो गया। ठीक है, इस पे देखना जरा बेटा, नंबरिंग इस तरह से करनी है। आपने कहा सर इसमें तो देखो 3 ब्रोमीन आ रहे हैं, अब क्या करें, नंबरिंग इस तरह करनी है बेटा कि देखो जो उनका सम है वो सबसे कम है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 ना, तो नाम क्या बनेगा 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। बात समझ आई बेटा, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, है ना। अगर आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन देखें तब भी, अगर देखो यहां से भी काउंटिंग करते, लेट अस सपोज अगर आप यहां से भी काउंटिंग करते तब आपका क्या बनता, अगर आप यहां से काउंटिंग इसको 1 मानते तब भी ये 3 1 3 5 ही बनता। तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल टाइप का बेटा ना, क्योंकि हर अल्टरनेट पे देखो ब्रोमीन लगा है, इसलिए इसका नाम यही बनेगा, आप कहीं से भी काउंटिंग करें। यहां तक समझ आ गई, ठीक है। अब 2-3 बेटा मैंने आपसे ये भी कहा था कि कुछ मुश्किल वाले भी हैं, जरा वो समझ के देखते हैं वो कैसे करने है ना, वो समझते बेटा। कौन से वाले हैं, जरा ये वाले का स्ट्रक्चर देखो आप, जनरली इसका स्ट्रक्चर देखो, इस वाले का बेटा। अब मैं यहां पे स्ट्रक्चर को बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया और मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब देखो इसका देखो नाम क्या बनेगा बेटा, अगर मैं काउंटिंग करूं, इसको मैं मानूंगा 1, इसको मैं मानूंगा 2। सवाल ये है कि इसको 1 और इसको 2 क्यों माना, इसको 1 और इसको 2 क्यों नहीं माना। स्पेलिंग में देखो, ये क्लोरो बेटा, क्या है ये क्लोरो, और ऊपर वाला क्या है मेरा मिथाइल। स्पेलिंग में कौन आएगा, स्पेलिंग में पहले बेटा क्या आता है, ये वाला आता है ना क्लोरो, तो इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। यहां तक समझ आ गया। एक बात आपको और मैं बताऊं बेटा कि अगर कहीं पे भी आप देखो कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, इसे हम टोलिन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं मेरे भाई, टोलिन, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं इस पूरे को टोलिन मान लू, लेट अस सपोज इस पूरे को बेटा मैं टोलिन मान लू, किसको, पूरे को, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, फिर इसका देखो काउंटिंग यहीं से शुरू होती थी, फिर कार्बन, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो टोलिन। बात समझ आ गई बेटा, क्या बन जाएगा 2 क्लोरोटोलिन। दोनों ही इसके IUPAC नेम है, यानी और लिख दो कि अगर आपने कहा सर इस पूरे को टोलिन मान लो, फिर देखो बेटा ये 1 नहीं रहेगा, 2 बन जाएगा 2 क्लोरोटोलिन। यहां तक सही है। और अगर मैं इसके कॉमन नेम पे जाऊं, भाई IUPAC नेम तो दोनों सही है, तो आपको एक बात याद रखनी बेटा, क्या कि कुछ पोजीशन है बेटा। लेट अस सपोज इसको रब कर दे, पहले बेटा इसको रब कर देते ना, फिर मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको इरेज कर देते हैं और ये कर दिया। कुछ पोजीशन होती है बेटा, जैसे ये एक बेंजीन रिंग है ना, ये एक बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लगा है, मतलब इनमें कोई गैप नहीं है एडजेसेंट, तो इस पोजीशन को कहते हैं बेटा ऑर्थो। अगर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लगा है, इस पोजीशन को कहते हैं बेटा मेटा। यहाँ पे और यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ा है, इसे क्या कहते हैं, पैरा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे और इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या लगा मेरा Cl, तो क्या मैं इसको बोल दूं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, सॉरी बेटा बेंजीन नहीं टोलिन कहेंगे। बात समझ आ गई। तो तीनों ही नाम इसके सही है। बात समझ आ गई बेटा, तो तीनों ही नाम इसके सही है। अब अगेन इस वाले पे चलते, देखो ये वाला तो हो गया सेम। अगर इस वाले की बात करो, अब देखो समझा दिया मैंने अच्छे से, इस वाले को देखना, थोड़ा सा इसको जूम कर ले क्या,
नेक्स्ट मेरा है बेटा, ये देखो वाला स्ट्रक्चर ना, सेम वैसा ही जैसे मैंने किया था। अगर आप काउंटिंग करो बेटा यहां से देखो 1 2 3, क्या बनेगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि क्लोरीन बेटा पहले स्पेलिंग में आएगा और ये हो गया ना। बट अगर आप पूरे को बेटा इस पूरे स्पीशीज को आप क्या मान लो टोलिन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा देखो, फिर ये 3 पे बन जाएगा, यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा। देखो इसको समझते बेटा, फिर आपको क्या होता है ये 1 पूरा आ जाता है, ये 3rd नंबर पे चला जाएगा और ये पूरा टोलिन कहना है। क्या कहेंगे 3 क्लोरो टोलिन। ठीक है, कॉमन नेम की बात करो, ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, ये बेटा ये ऑर्थो कहलाती है, मेटा, तो इसको ये भी कह सकते हैं एम मतलब मेटा क्लोरो टोलिन। अब हम देखेंगे बेटा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और आपके इनके आईयूपीएसी नाम लिखने। जनरली ये बेटा बोल्ड लाइन फॉर्मूला के, बोल्ड लाइन फॉर्म लाइन वगैरह से दिखाते हैं ना। जैसे पहला वाला आप देखो, ये कुछ इस तरह से आप देखो, पहला वाला है, यहां बना देता हूं H3C, देखो H3C, फिर यहाँ पे बेटा ऐसे, यहाँ इसका मतलब बेटा डबल ये वो कार्बन होगा, जहां जहां पे ऐसा देखोगे ये H आ गया, यहाँ बेटा कुछ ये है, फिर ये है, फिर Br है, फिर मेरा CH3 है और फिर मेरा है H। फोकस कर रही दादी, ठीक ठीक है बेटा। अब वो जो मैंने पहला स्ट्रक्चर देखो ये वाला है, कुछ इस तरह से दिखेगा ना, खाली मैंने कार्बन जोड़ा, कुछ और नहीं करा। अब आपको इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, तो आप कहां से काउंटिंग शुरू करोगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा और आपको कार्बन की चेन सुननी होगी। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये रहा बेटा, तीसरा बेटा यहाँ पे होता, ठीक है, जहां पे ज्वाइंट होगा, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा कार्बन यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है ना, 4 कार्बन की चेन मिल गई यानी ब्यूट हो गया। ठीक है, अब आप देखो बेटा, इसके अलावा इस कार्बन चेन के अलावा जो भी चीजें बच जाती हैं वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ब्रोमीन हो गया, क्लोरो हो गया, मिथाइल हो गया। तो देखो आप इसका नाम लिखोगे 1 2 3, यहां भी तो एक कार्बन है, 5 की बनेगी बेटा, 5 की बनेगी। देखो 1 2 3, चौथा ये रहा बेटा, और पांचवा कार्बन कौन सा होगा, ये रहा। ठीक है, तो इसका नाम क्या, देखो ध्यान से देखो, हम लिखे इसको 4 ब्रोमो यानी 4 ब्रोमो। ठीक है, 5 कार्बन की चेन को कहते हैं पेंट। फंक्शनल ग्रुप की क्वेश्चन बताओ, पेंटुइन। बात समझ आ गई बेटा किस तरह से करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट चेन। आपने ये भी देखना है कि वहां से आपने नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा और सब्स्टिट्यूएंट के नाम। तो पहला हमारा हो गया, दूसरे पे चले, दूसरा देखो कुछ इस तरह से है, यहाँ लिख देते ना सेकंड, H, यहाँ कार्बन लिख दो, यहाँ हाइड्रोजन लिख दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन लिख दो, यहाँ CH3 लिख दो, यहाँ पे बेटा अगेन कार्बन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ गया, ये Br आ गया और यहाँ आ गया CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा जी? ठीक है, अब देखते हैं इसमें नंबरिंग यहीं से होगी बेटा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे तो है नहीं। तो पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा बेटा ये रहा, चौथा मेरा ये रहा। यहां तक समझ है कि 4 कार्बन की चेन बन गई, यानी क्या बनेगा हमारा ब्यूट बेटा। ठीक है, अब आप देखो तीसरे नंबर पे ये क्या है, ब्रोमीन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है बेटा जी, तीसरे वाले पे चले, अगर हम तीसरे वाले पे चले तो तीसरे वाला क्या है मेरा, ये देखो ये थर्ड, ये रहा, ये वाला थर्ड है H3C यानी CH3 लिखे, H3 लिखे, यहाँ कार्बन डबल डबल बॉन्ड CH3, यहाँ हाइड्रोजन आ गया बेटा, यहाँ Br आ गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरा CH3 आ गया और यहाँ मेरा अगेन हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से बेटा डबल बॉन्ड नजदीक होगा ना। तो नंबरिंग की कहां से होगी हमारी बेटा जी, इसमें एक देखो, एक, दूसरा आएगा मेरा 2 3, यहाँ पे बेटा कार्बन होगा 4 और ये होगा 5। ठीक है, 5 कार्बन की चेन हमें मिल गई, यहां तक कोई दिक्कत बेटा जी? चलिए, इसके अलावा बेटा सब क्या होंगे हमारे, सब हमारे क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो है ना, क्या लिखेंगे इसको,
4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटून। एक बात आपने याद रखनी बेटा, पहले आप इसको 3 मिथाइल 2 4 ब्रोमो मत लिख देना। स्पेलिंग में देखो बेटा, Br मतलब होता है ब्रोमो और M मतलब ये CH3 मतलब क्या होता है मिथाइल। तो स्पेलिंग में कौन पहले आता है, मिथाइल वाला ना, सॉरी ब्रोमोइन वाला, तो इसलिए बेटा ब्रोमो पहले लिखा है। अगर आप इसको लिख दोगे 3 मिथाइल 4 ब्रोमो, वो हो जाएगा गलत। यहां तक समझ आ गया बेटा जी। चलिए चौथे पे चलते। चौथा है हमारा ये वाला, देखो इसको ऐसे लिख दे क्या, H3C, यहां देखो कार्बन डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ बेटा कार्बन हाइड्रोजन Br, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और ये आ गया मेरा H। यहां तक समझ आ गई बेटा जी, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप यहां से भी काउंटिंग करोगे तो भी ये सेकंड पे आएगा, यहां से भी करेगा तो भी बेटा सेकंड। दो तरह से काउंटिंग हो सकती है इसकी। एक काउंटिंग बेटा होती है यहां से, देखो 1 2 3 4, ठीक है। और वहां से करोगे तो 1 2 3 4, कार्बन चेन दोनों तरफ से 4 की बन रही है। डबल बॉन्ड की पोजीशन बेटा यहां से भी दो के बाद आएगी, यहां से भी 2 पे आएगी। बट आप इस सब्सटेंट का ध्यान देखो, अगर डबल बॉन्ड की दोनों जगह से पोजीशन सेम आ रही है तो आपने देखना है कि सब्सटेंट कहां नजदीक है। यहां से करेंगे तो देखो बेटा पेस पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा इसका नाम, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। बात समझ आ गई बेटा, चारों के चारों स्ट्रक्चर समझ आ गए। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। पांचवा स्ट्रक्चर हमारा ये है बेटा, ये है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा C आ गया, इधर H आ गया, इधर Br आ गया, इधर H आ गया, अगेन इधर H आ गया, ठीक है। वही बात जो बेटा पिछले क्वेश्चन में सेम वैसा ही है बेटा। ये देखो काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, काउंटिंग आप यहीं से शुरू करोगे जहां से बेटा डबल बॉन्ड नजदीक आएगा। यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 के बाद आ रहा है, सेम है। तो यहाँ से देखो सब्सटेंट की भी इसकी वजह से बेटा यहाँ से काउंटिंग करी, तो क्या नाम जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। बात समझ आ रही है। लास्ट स्ट्रक्चर पे चले बेटा, छठे स्ट्रक्चर पे चलते बेटा। छठा स्ट्रक्चर है ये, एच सी, ये अलग सी, यहाँ लिख दो, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 H Br H, ठीक है। अब नंबरिंग बेटा कहाँ से करेंगे, अब यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो यहाँ से नंबरिंग हो नहीं सकती। तो ये बनेगा 1, ये बनेगा दूसरा कार्बन और ये बनेगा बेटा तीसरा कार्बन। यहां तक समझ आ गई, 3 कार्बन की हमारी चेन बनेगी, ठीक है। उसके अलावा सारे के सारे क्या क्या हो जाएंगे हमारे सब्सटेंट बेटा। ये भी एक सब्सटेंट बन गया, ये भी एक सब्सटेंट बन गया। तो इसका नाम अगर लिखना हो पहले ब्रोमीन का नाम आएगा, क्योंकि स्पेलिंग में तो आएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना। पहला स्ट्रक्चर है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन बेटा। किसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन बेटा। 5 कार्बन की चेन बना लो, ठीक है। सेकंड पे लगाना चाहिए बेटा क्लोरो, कहीं से भी काउंटिंग बेटा, अगर यहां से करो तो यहाँ पे Cl लगा लेना। 3 पे लगाना चाहिए बेटा मिथाइल, तो यहाँ पे लगा लेना CH3 और फिर बेटा कार्बन पूरे कर देना ना, जैसे CH3 आ जाएगा इधर, CH आ जाएगा इधर, CH आ जाएगा इधर, CH2 और इधर आ जाएगा CH2। तो पहला स्ट्रक्चर मेरा पूरा हो गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। बात समझ आ गई नहीं आ गई। सेकंड देखते हो, सेकंड है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए बेटा आपको पहले पता होना चाहिए, ऐसे एक बंद देखो, इसे कहते हैं आप साइक्लो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। साइक्लो का मतलब ही कहीं पे ना कहीं पे क्या है, क्लोज चेन है। यहां तक ठीक है बेटा जी, ठीक है। अंदर कोई बॉन्ड मत लगाना बेटा, अगर बॉन्ड लगा दिया आपने तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है।
वन पे लगा है क्लोरो, यहाँ पे लगा दो वन पे क्लोरो, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 बेटा, 4 पे क्या लगाना है इथाइल, यानी लगा दिया C2H5। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तीसरा बेटा, तीसरा हमारा 4 टर्शियरी, TRT मतलब बेटा टर्शियरी, देखो ये रहा ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, है ना, देखने मुश्किल सा लग रहा है बेटा, इजीली बन जाएगा इसको। सबसे पहले आप बनाओ 3 आयोडोहेप्टेन, हेप्टेन में तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 7 कार्बन की चेन बन गई, ठीक है। 3 पे आपको लगाना आयोडो, ये लगा दिया मैंने 3 पे आयोडो। 4 पे लगा टर्शियरी ब्यूटाइल, बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी का मतलब ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट, टर्शियरी का मतलब आपको अच्छे से समझना बेटा। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब देखो, ये देखो यहां से काउंटिंग कर रहा हूं ना, 1 2 3 4 5 6 7। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब बेटा यहाँ जो कार्बन जुड़ा होगा, चौथे नंबर पे जो कार्बन जुड़ा होगा इसके साथ, वो 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। बात समझ आ गई, अगेन वैलेंसी पूरी कर लेना, CH3 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 नहीं CH2 आएगा, CH2 CH3 CH2, यहाँ बेटा कितना आएगा CH, यहाँ आएगा CH, यहाँ आएगा बेटा CH2 और यहाँ आएगा, वो तो बात का आसान है ना। चौथा है बेटा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ बना देना। ब्यूटेन क्या होता है बेटा, देखो 1 2 3 4 ये बन गया। ट्विन का मतलब कहीं से भी काउंटिंग शुरू, यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, डबल बॉन्ड आ रहा है। और पहले और चौथे पे क्या लगा, ब्रोमीन बेटा, तो एक ब्रोमो यहां लगा दो, एक ब्रोमो यहां लगा दो बेटा, बन क्या गया 1,4, देखो पहले और चौथे पे लगा ब्रोमीन, ब्यूट टू इन। बात समझ आ गई। लास्ट वाला देखते हैं बेटा, लास्ट वाला क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सबसे पहले बेटा बेंजीन ही बना लेते हैं ना, ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा बेंजीन बेटा, ठीक है जी। 1 पे लगा है ब्रोमो और इस पे लगा है, देखो 1 पे लगा है ब्रोमो, यहाँ पे लगा, किसी भी पोजीशन को 1 मान लो, आपकी मर्जी में इसको मान लो। 1 पे लगा था क्या, ब्रोमो, 2 पे लगा था बेटा मिथाइल, लिख लिया। अच्छा, चौथी पोजीशन पे लगा सेकेंडरी ब्यूटाइल बेटा, 1 2 3 4, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब जो कार्बन जुड़ा होगा बेटा, कितने, कैसा कार्बन होगा मेरा, 2 डिग्री कार्बन होगा, और इस पूरे को पूरा कर लो। बात समझ आई बेटा, जैसे क्या, देखो ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब अच्छे समझो बेटा, ये कार्बन है बेटा, ये कितने और कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है इससे और इससे, तो ये सेकेंडरी हो गया। ब्यूटाइल मतलब क्या है, 4 कार्बन की चेन। अब इसको बेटा पूरा कर दोगे तो आपका बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। तो ये क्या स्ट्रक्चर बना, 1 ब्रोमो 4, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और देखो 2 मिथाइल बेंजीन। बात समझ आ रही है बेटा, किस तरह से क्वेश्चन को करना था बेटा। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।